आप सभी को नमस्कार। इंडिया एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। ननोता में क्षत्रिय स्वाभिमान महाकुंभ हुआ। भारी जन सैलाब यहाँ पर उमड़ा है। उम्मीद से ज्यादा लोग आए हैं, आक्रोशित थे, नाराज थे भारतीय जनता पार्टी से, और निर्णय भी यही हुआ है कि सभी सीटों पर उसे ही कैंडिडेट को वोट देना है जो भाजपा को हराएगा। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है युवा किसान नेता और राजपूत समाज के प्रखर वक्ता और प्रखर चेहरे माने जाने वाले दीपक सोम जी। दीपक सोम जी, क्या आज क्या क्या फैसले हुए हैं, थोड़ा विस्तार से आप बताएं। भाई, सबसे पहले तो आज जो ये क्षत्रिय महाकुंभ ननौता सहारनपुर में बुलाया था, इसमें आए हुए सभी मीडिया के बंधुओं का धन्यवाद है। और अब आप सबने यहाँ सुना, सुबह से यहाँ पंचायत चल रही थी, लाखों की तादाद में भीड़ आई है। लाखों की तादाद में क्षत्रिय अपना स्वाभिमान, अपना सम्मान बचाने के लिए आज इस पंचायत में आए थे। और सर्वसम्मति से जो संघर्ष समिति बनी हुई है लोकसभा चुनाव को लेके, और जो अन्य जिम्मेदार लोग उस समिति के साथ जो जुड़े हुए हैं, जो लगातार पिछले 15 मार्च से तीनों लोकसभा मुजफ्फरनगर, कैराना और सहारनपुर में जो भ्रमण चल रहा था क्षत्रिय समाज के गांवों में, सभी से लोग आज यहाँ जुटे। और लाखों की तादाद में आप लोगों ने देखा होगा, हजारों ट्रैक्टर, हजारों गाड़ियां और 400-500 बसें आई हैं। तो सब लोग अपने संसाधनों से यहाँ आए हैं। और आप सबने सुना, सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जो हाल इस भारतीय जनता पार्टी ने क्षत्रिय समाज का इस लोकसभा 2024 में किया, जो हमारा प्रतिनिधित्व धीरे धीरे खत्म कर दिया। हमारे पूर्व में 110-105 सांसद हुआ करते क्षत्रिय समाज के पूरे देश से, आज 80 टिकट काट दिए गए। ये चिंता का विषय है। क्योंकि चिंता का विषय क्यों है? बहुत से लोग क्या कहते हैं कि भाई जिसे दे रहे हो उसे ही दे दो, जिसे टिकट पार्टी ने दे दिया उसे ही दे दो। कल आप ये बताओ, कल जो हमारे समाज के महापुरुषों का अपमान जो हुआ कैराना लोकसभा, हमारे महापुरुष सम्राट मिहिर भोज जी की उनकी मूर्ति लगा के जाति सूचक शब्द उनके सामने लिख के योगी जी ने कहा कि महापुरुष सबके होते हैं, लेकिन फिर भी मूर्तियां क्यों नहीं रुक रही जब उन्होंने कह दिया? तो उसी सब का विरोध। एक मुजफ्फरनगर में एक सांसद ये कह देते हैं कि किसान तो सिर्फ जाट हैं, तो ये बाकी 35 बिरादरी कौन है? हम तो राजपूत क्षत्रिय समाज से हैं, हम राजपूत समाज से। हमारे तो 10-10 हजार, 20-20 हजार बीघा जमीन हुआ करती थी। आज किसने किसान बना दिया उन लोगों को? आज हर जगह जहां ये क्षत्रिय समाज अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा, तो उसी सब चीजों को महसूस करते हुए अग्निवीर भर्ती से अगर जोड़ा जाए तो क्षत्रिय समाज का युवा सबसे ज्यादा इसमें फौज की भर्ती में जाता था। लेकिन उन्होंने क्या करा? अग्निवीर बना दी, वो 4 साल का कर दिया, शहीद का दर्जा खत्म कर दिया। ये सब चिंता का विषय है। इसी सब मुद्दे को लेके इस बार ये निर्णय लिया गया कि 2024 के चुनाव में जो भी प्रत्याशी, वो कोई पार्टी हो, चाहे वो निर्दलीय हो, चाहे वो कोई विपक्ष का हो, जो भी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को हराएगी उसको वोट दी जाएगी। आपने मन से सुना, ये मेरा निर्णय नहीं था, ये सर्व समाज ने निर्णय लिया। और जो समिति का निर्णय, जो हमारे बड़ों का निर्णय था, वो हमारे लिए आदेश है, और इस आदेश को हम सब मान रहे हैं। आप सबने देख लिया, पंचायत का फैसला कड़ा भी है और बहुत बड़ा भी है। क्या पीछे हटने की कोई गुंजाइश है? देखो, एक बात बताओ, पीछे कब हटेंगे? आज तारीख होगी 7 अप्रैल, 19 अप्रैल में चुनाव है, और उससे पहले भी 11 अप्रैल में मेरठ बड़ी पंचायत है, 16 अप्रैल में सोम चौबीसी के गांव खेड़ा में बड़ी पंचायत है। तो ये माहौल अब टूटने नहीं दिया जाने का। अब समाज के जो लोगों को ये बरगला लेते ना, हमें हिंदू बनाने लगे थे, हमसे बड़ा हिंदू का प्रतीक भी है कोई? हम लोगों ने तो इंसान पशु पक्षियों का ध्यान रखा। गाय को मानने वाला सनातन समाज है। हमने तो कुत्ते तक को रोटी खिलाई मेरे भाई। हमने तो नागपंचमी में सांप तक को दूध पिला के नागपंचमी में धर्म बचाया। हमें धर्म का खतरा ना बतावे भाजपा। हम धर्म को बचाने वाले, राष्ट्र को बचाने वाली पहली कौम है राजपूत। तो इस बात को ये ना समझे कि ये टूट जाएगा, ये माहौल बना रहेगा। अच्छा, हम भी जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि जो व्यवस्था मंच के आसपास हुई थी, वो आखिर विवाद क्या था? देखो, सुनो मेरी बात, आप कोई भी बड़ा आयोजन करो, देखो ये कोई रैली किसी पार्टी की रैली तो थी नहीं। यहाँ कोई ऐसा नहीं था कि भाई यहाँ प्रशासन के लोग लगे थे या पुलिस लगी थी या कोई LIU लगी थी। यहाँ सब लोग अपने ही समाज के लोग थे, अपने ही समाज के बच्चे थे, कोई अपने समाज के भाई थे। व्यवस्था भी हमारी थी, वक्ता भी क्षत्रिय समाज के ही थे। तो यहाँ कोई वॉलंटियर तो थे नहीं। और फिर ऐसा हो जाता है, अब यहाँ इतना बड़ा महाकुंभ बुलाया गया, तो इसमें अगर आप बुलवाने लगे तो 2000 वक्ता हैं। अब 2000 वक्ताओं को आप बुलवा नहीं सकते, लिमिटेड लोगों को बुलवाना है। तो थोड़ा लोगों को रहता है भाई मुझे नहीं बुलवाया, मैं भी बोल लेता। लेकिन अंत में सब निर्णय बढ़िया हुआ, सबने निर्णय का समर्थन किया कि भाई सब लोग भाजपा विरोधी वोट करेंगे। सब लोग इस बार इनको ये दिखाएंगे कि बिना राजपूतों के आप लोग यूपी या अन्य राज्य जीत नहीं सकते। आज के बाद से आगे को लेकर क्या प्लानिंग है?
संघर्ष समिति मैंने की? बताया अभी आपको कि अभी ये जो 11 अप्रैल में जो बड़ी पंचायत मेरठ है वहां की तैयारी रहेगी, उसके बाद ही या उसके साथ साथ ही जो 16 अप्रैल में सरदाना सोम चौबीसी के गांव में जो खेड़ा में पंचायत है उसकी तैयारी रहेगी। तैयारी तो चलती रहेगी और यही नहीं 19 अप्रैल में आप यहाँ चुनाव होने दो, फिर इसके बाद ये संघर्ष समिति है, यहाँ के जिम्मेदार लोग फिर अगले चरण में भी जाएंगे। जहां जहां समाज को जरूरत है वहां समाज इकट्ठा रहेगा और इकट्ठा होके और अपने आप को ये वजूद अपना खड़ा करेगा इस चुनाव में कि हम भी इस देश के ही वासी हैं। तो आपने सुना दीपक सोम जी ने बता दिया है कि प्लानिंग आगे तक की है, यही कुछ खत्म नहीं हुआ है। 19 अप्रैल जब पहला चरण पूरा हो जाएगा उसके बाद आगे का रुख करेंगे और पूरे उत्तर प्रदेश में और देश के तमाम हिस्सों में ये जो ज्वाला यहाँ से शुरू हुई है वो ज्वाला वहां तक पहुंचाएंगे। आप सभी का हमें देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।